हेलो एवरीवन, आज से हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट पढ़ेंगे। इंटरप्ट माइक्रो कंट्रोलर के साथ साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप मत करना। चलिए इंटरप्ट को समझते हैं। इंटरप्ट एक सिग्नल होता है जो माइक्रो कंट्रोलर को बताता है कि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट को हैंडल करना है। जब कोई इंटरप्ट आता है तो माइक्रो कंट्रोलर अपना करंट टास्क को छोड़कर पहले इंटरप्ट को हैंडल करता है और फिर वापस अपने काम पर लौटता है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इंटरप्ट का मतलब ही होता है काम के बीच में टोकना, ताकि किसी जरूरी काम को पहले किया जा सके। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टोटल 5 इंटरप्ट होते हैं। 5 इंटरप्ट मतलब 5 सिग्नल। अभी हमने डेफिनेशन में यही तो पढ़ा था कि इंटरप्ट एक सिग्नल होता है, तो टोटल 5 सिग्नल होते हैं। INT0 और INT1 एक्सटर्नल सिग्नल होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 12 और 13 पर रिसीव करता है। ये वो सिग्नल होते हैं जो पिन नंबर 12 और 13 पर माइक्रो कंट्रोलर रिसीव करता है। टाइमर 0 ओवरफ्लो, टाइमर 1 ओवरफ्लो और सीरियल कम्युनिकेशन, ये तीनों इंटरनल सिग्नल होते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही जनरेट होते हैं। तो 5 में से 2 इंटरप्ट एक्सटर्नल होते हैं और 3 इंटरनल होते हैं। इंटरप्ट की वर्किंग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे काम करता है माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट के साथ। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूशन। माइक्रो कंट्रोलर अपना काम कर रहा है। इंटरप्ट ट्रिगर्ड। इंटरप्ट ट्रिगर हुआ, कैसे हुआ ये हम आगे समझेंगे। माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट को हैंडल करेगा, उसके बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR को कॉल करेगा। ये भी क्या होता है हम अभी समझ जाएंगे। रिटर्न टू मेन प्रोग्राम। ISR को कंप्लीट करने के बाद वापस मेन प्रोग्राम को रन करेगा। ये वर्किंग अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी हमने देखा माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट ट्रिगर होने पर ISR को कॉल करता है। तो ये ISR क्या होता है? जब भी कोई इंटरप्ट जनरेट होगा तो माइक्रो कंट्रोलर टास्क को छोड़कर स्पेशल कोड को एग्जीक्यूट करता है। इसी स्पेशल कोड को ISR मीन्स इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। ISR के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं, जैसे ISR को कॉल नहीं कर सकते, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब इंटरप्ट ट्रिगर होगा, और इसमें ज्यादा डिले या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन नहीं करने चाहिए क्योंकि सिस्टम स्लो हो सकता है। तो हमने अभी तक इंटरप्ट और ISR को जान लिया है। एक्सटर्नल इंटरप्ट की अगर हम बात करें तो इन्हें 2 तरीकों से ट्रिगर किया जाता है। इन तरीकों को हम मोड भी कह सकते हैं। पहला मोड लेवल ट्रिगर मोड और दूसरा मोड एज ट्रिगर मोड। लेवल ट्रिगर मोड का मतलब होता है कि पिन लो रहेगा तब इंटरप्ट ट्रिगर होगा, या फिर तब तक इंटरप्ट ट्रिगर रहेगा। और एज ट्रिगर मोड में एक बार जब पिन हाई से लो होगी तब इंटरप्ट ट्रिगर होगा। इन दोनों को हम आगे और डिटेल में भी जानेंगे। तो इस तरह एक्सटर्नल इंटरप्ट को ट्रिगर किया जाता है। अब हम इंटरप्ट को थोड़ा और गहराई में समझेंगे। इंटरनल वेक्टर टेबल क्या होता है? इंटरनल वेक्टर टेबल एक छोटी सी मेमोरी टेबल होती है जिसमें हर इंटरप्ट के लिए एक फिक्स्ड एड्रेस स्टोर होता है। जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है तो माइक्रो कंट्रोलर इस टेबल से उस इंटरप्ट का एड्रेस उठाता है या रीड करता है और वहां पर जो लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट करता है, और वो फिक्स एड्रेस आपको टेबल में दिखाई दे रहा होगा। टोटल इंटरप्ट 5 होते हैं जो 0 से 4 तक टेबल में दिखाई दे रहा है और उनके सामने एड्रेस दिखाई दे रहा है। इनका फायदा ये है कि फिक्स एड्रेस होने की वजह से माइक्रो कंट्रोलर की एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो में अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।